नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। 2024 सभी राशियों के लिए जो राशिफल क्या रहने वाला है, क्या संभावित है, ग्रह क्या बताते हैं, इसके दूसरे एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर्क राशि, कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न वाले जातकों की कुंडली के दशम भाव में वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और कुंडली के नवम स्थान में मीन राशि में राहु का गोचर और कुंडली के अष्टम स्थान में कुंभ राशि में शनि का गोचर हो रहा है। दोस्तों, कुछ लिहाज से अगर हम बात करें तो कर्क राशि के लिए भी आने वाला वर्ष काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। हालांकि कर्क राशि के लिए शनि और राहु कारक ग्रह नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का गोचर दशम भाव में होने से एक अच्छी संभावनाएं यहां पर बनती दिखाई देती हैं, एक अच्छे धन लाभ की। 1 जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों को एक अच्छे धन लाभ के संकेत यहां होते दिखाई देते हैं। एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत शानदार योग बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुटुंब में आपसी मेलजोल के कारण किसी एक नए कार्यक्रम का या एक मंगल उत्सव का आयोजन होता भी दिखाई देता है। इसके साथ ही कर्क लग्न वाले जातकों के लिए वाहन यदि खरीदने की योजना किसी भी प्रकार की बन रही है तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छे वाहन की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक कराते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से यदि आप किसी नौकरी की इच्छुक हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो ये नौकरी भी आपकी 1 मई तक संभावित रूप से आपको मिल जाएगी। शत्रुओं पर आपका वर्चस्व रहेगा, शत्रु दबे रहेंगे। रोगों में थोड़ा मौसमी रोगों को लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। दोस्तों, राहु का गोचर कुंडली के नवम भाव में स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि आपको अपनी आध्यात्मिकता को लेकर के, अपने रीत रिवाजों को लेकर के, अपने पूजा पाठ को लेकर के जरा भी लापरवाह नहीं होना है। लग्न पर पड़ती राहु की दृष्टि स्पष्ट तौर से ये बताती है कि आपके अंदर जरा सी भी नकारात्मकता का भाव आपका आर्थिक नुकसान करेगा। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। अधिकतर पराक्रम आपका बेकार जाने की संभावना बनेगी यदि आपने अपना फोकस ठीक से नहीं किया अपने काम पर। अचानक से किसी प्रेम के या किसी ऐसी मित्रता के पनपने की संभावना बनती दिखाई देती है जो आगे आने वाले समय में आपके लिए किसी भी कारण से, चाहे आर्थिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से, नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब यहां पर शनि का गोचर कुंडली के अष्टम स्थान में होता है, चल रहा है। ये स्पष्ट तौर से शनि बताते हैं कि आपको अपने काम पर फोकस रखने की आवश्यकता है। विशेष तौर से 1 मई तक आपको अपने काम में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। धन आप जोड़ने की योजना बहुत बनाएंगे, लेकिन उसमें आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता रहेगा। आपके संबंधों में आपके कमिटमेंट डिस्टर्ब होने के कारण, कमिटमेंट टूटने के कारण आपके संबंधों में तनाव न आए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अचानक धन प्राप्ति के संकेत यहां पर मिलते दिखाई देते हैं।
अब कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों की कुंडली में 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लाभ स्थान में 11वें भाव में गोचर करेंगे वृष राशि में, तो देवगुरु बृहस्पति के कृपा से आपके सभी पराक्रम सार्थक सिद्ध होंगे। जितनी भी आप अपने लिए काम में आगे बढ़ने की कोशिशें करेंगे वो आर्थिक लाभ देती हुई दिखाई देंगी। लेकिन शनि की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर होगी 1 मई के बाद। जब दशम भाव को देवगुरु बृहस्पति छोड़ देंगे तो आप किसी काम की पूरी प्लानिंग करने के बाद उस काम को छोड़ने की या नेगेटिविटी के चलते उस काम को बदलने की योजना बना सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह होगी। अपने काम पर फोकस रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साफ तौर से एक अच्छे धनार्जन की तरफ यहाँ पर आपको ले जाते दिखाई देते हैं। संतान, जो लोग कर्क राशि कर्क लग्न वाले लोग जो संतान को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, 2024 में उनकी इच्छा पूरी होती दिखाई देती है। कारोबार में निश्चित तौर से एक अच्छी तरक्की, एक अच्छा बढ़त, एक अच्छी पकड़ के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो बात अगर करें कर्क लग्न कर्क राशि के बारे में, तो आने वाला वर्ष 2024 पूरा साल आपके लिए शुभ संदेश लेकर आता है। यदि आपने अपने गुस्से पर, अपनी नेगेटिविटी पर, अपने फोकस पर, अपने लालच पर, अपने स्वार्थ पर कंट्रोल रखा तो, क्योंकि लग्न पर राहु की दृष्टि आपको बार बार आपके पथ से भ्रष्ट करने का प्रयास करेगी। चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी हैं, राहु आपके लग्न का शत्रु है। इस बात को ध्यान में रखकर यदि आपने अपने जीवन में अपने फोकस को कायम रखा तो निश्चित तौर से एक अच्छी आर्थिक बढ़त आपको देखने को मिलेगी 2024 में। बात करते हैं दोस्तों सिंह राशि सिंह लग्न के बारे में। सिंह लग्न के 9वें भाव में बृहस्पति का गोचर वर्तमान में चल रहा है। कुंडली के 8वें स्थान में राहु का गोचर और कुंडली के 7वें स्थान में शनि का गोचर। दोस्तों, असमंजस की स्थिति जो काफी समय से सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों की बनी हुई थी वो साफ तौर से दूर होती दिखाई देती है। लेकिन असमंजस की स्थिति आपकी दूर होगी। आपको एक चीज का यहां पर विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी चीज में ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई काम नहीं करना है। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई काम करते हैं तो राहु 8वें भाव में निश्चित तौर से आपको आर्थिक नुकसान की तरफ लेकर जा सकते हैं। अचानक से कोई शारीरिक कष्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बृहस्पति, मार्गी बृहस्पति की लग्न पर पड़ती दृष्टि आपके लिए अमृत का काम करेगी। सभी प्रकार के मानसिक तनाव, आर्थिक तनाव, शारीरिक तनाव आपके दूर होते दिखाई देते हैं। पर्सनैलिटी में निखार आएगा। बीच बीच में कुछ छोटे मोटे मौके ऐसे आते रह सकते हैं जो आपके मन में नेगेटिविटी या नकारात्मकता का भाव लाते हों। यदि आपने उन पर कंट्रोल रखा या छोटी मोटी अपनी तकलीफ़ों पर कंट्रोल आपने कर लिया तो आने वाला वर्ष निश्चित तौर से सिंह लग्न सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी एक बेहतर वर्ष साबित होने जा रहा है। कुंडली के 7वें स्थान में शनि का गोचर, लग्न पर पड़ती शनि और राहु की दृष्टि स्पष्ट तौर पर छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा नेगेटिविटी परोस देने की कारण नजर आती है। क्योंकि सिंह लग्न सूर्य का लग्न है, इसके शनि और राहु शत्रु हैं। तो इस लग्न के जातकों को क्रोध से बचने की आवश्यकता होगी। अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। साथ ही आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना है। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए एक आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि
सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों को पंचम स्थान पर धनु राशि पर पड़ती हुई ये साफ दिखाई देती है कि परिवार में एक नए सदस्य का आगमन संभव हो सकता है। दोस्तों, भाग्य का सिंह लग्न सिंह राशि वाले जातकों को भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा 1 मई तक। 1 मई के बाद पूरे साल 8 महीने जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति एक बड़े धन की व्यवस्था, एक अच्छे कार्यशैली की व्यवस्था, एक अच्छे वाहन की, एक अच्छे भवन की व्यवस्था बनाते हुए दिखाई देते हैं सिंह राशि सिंह लग्न के लिए। शत्रु पक्ष कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। 1 मई से लेकर दिसंबर तक शत्रु पक्ष शांत रहेगा। फिर भी छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों को होगी। 1 मई के बाद थोड़ा एक परेशानी आ सकती है कि जो लोग सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातक भाग्य के भरोसे ज़्यादा रहते हैं या भाग्य का भरोसा ज़्यादा रखकर चलेंगे, उन्हें भाग्य के सहयोग न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के पूरे साल सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों को सजग रहने की आवश्यकता होगी। वाहन की खरीद संभव है, प्रॉपर्टी की खरीद संभव है और निश्चित तौर से होगी वाहन की खरीद, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर और माता के साथ अपने संबंधों को लेकर आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत ये पूरे साल 2024 में होगी। संतान पक्ष की से संबंधित आपकी सभी चिंताएं दूर होंगी। आनंद से आप संतान के साथ निर्वाह करेंगे। एक नए सदस्य का परिवार में आगमन होता भी दिखाई देता है 2024 में। तो कुल मिलाकर यदि बात की जाए सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों के बारे में, तो कुंडली में अष्टम स्थान पर राहु का गोचर और सप्तम स्थान पर शनि का गोचर कुछ नकारात्मकता लाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना अपने आप में ये सिद्ध करता है कि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से सिंह लग्न वाले जातकों को, यदि इन जातकों ने अपने ऊपर नकारात्मकता को, अपने ऊपर किसी भी भ्रम को, स्वार्थ को, लालच को हावी नहीं होने दिया और अपने फोकस को ठीक रखा, तो निश्चित तौर से सिंह लग्न वाले जातक भी एक अच्छी स्थिति बनाने में, एक अच्छा धनार्जन करने में कामयाब होते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, सिंह लग्न सिंह राशि के बाद में अब हम बात करते हैं कन्या लग्न कन्या राशि के बारे में। कन्या लग्न के कुंडली के छठे स्थान में शनि का गोचर, सप्तम स्थान में राहु का गोचर और कुंडली के 8वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्तमान में हो रहा है। कन्या लग्न वाले जातकों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की यदि उनको कोई शारीरिक समस्या पिछले समय में कुछ आ रही है या कोई ऐसी तकलीफ जिसका उन्हें अभी प्रॉपर तरीके से पता नहीं लग पा रहा है, उसका उन्हें पता लगे तो उसके इलाज की तरफ अवश्य जाए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई तकलीफ यदि है तो उसके प्रति लापरवाही करना अच्छी बात नहीं होगी। लग्न पर पड़ती राहु की दृष्टि एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छा फोकस देते हुए दिखाई देती है। हालांकि लग्न में राहु का होना एक कंफ्यूजन भी पैदा करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छे फोकस के जरिए आप एक अच्छे धनार्जन की तरफ जाते दिखाई देते हैं। विदेशों से एक अच्छा सहयोग मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के योग यहाँ बनते दिखाई देते हैं। पूरे साल एक बढ़िया प्रॉपर्टी, एक बढ़िया वाहन के योग यहाँ कन्या राशि कन्या लग्न वालों को बनते दिखाई देते हैं। शनि की दृष्टि कुंडली के अष्टम स्थान पर पड़ते हुए ये साफ दिखाई देता है कि स्वास्थ्य को लेकर के आपको बीच बीच में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है।
विदेशों से आपका कारोबार अच्छा होगा, धनार्जन बहुत अच्छा होगा 1 मई तक। 1 मई के बाद विदेशों के साथ जो आपका कारोबार है उसमें कुछ धीमापन आने की संभावना रहेगी। जो भी आपकी अर्निंग्स हैं, जो दूरस्थ स्थानों से अर्निंग्स हैं, चाहे विदेशों से, चाहे अन्य राज्यों से या अन्य स्थानों से, उनमें कुछ स्लो हो जाएगा, अर्थात उनमें कुछ धीमापन आने की संभावना यहां बनती दिखाई देती है। शनि की दृष्टि आपके कुंडली के तीसरे स्थान पर, आपके यदि कहा जाए तो बिना किसी कारण के भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद से आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पर होती दिखाई देती है। निश्चित तौर से आपको अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को बिगड़ने से बचाना ही है, संबंधों को बिगड़ने नहीं देना है। यदि आप अपने भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार से कोई अपना कारोबार कर रहे हैं तो उसमें सामंजस्य अपना बना करके रखें। देवगुरु बृहस्पति का 1 मई के बाद जो गोचर होगा वो आपकी कुंडली के 9वें भाव में होगा, अर्थात भाग्य स्थान में भाग्य के कारक का गोचर। देवगुरु बृहस्पति जब आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाते हुए दिखाई देंगे, आपको आपके पराक्रम का पूरा लाभ देते हुए दिखाई देंगे, आपको आपके मित्रता के संबंधों का, मित्रों का आपको पूरा लाभ मिलता दिखाई देगा। आपकी बुद्धि की बदौलत, आप अपने निर्णयों की बदौलत कई जगहों पर एक शानदार सफलता प्राप्त करते दिखाई देते हैं। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि आपको अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखने की जरूरत है 1 मई तक। वैसे तो खान पान पर सभी को नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि खान पान के जरिए ही शारीरिक बीमारियां ज़्यादातर पैदा होती हैं, लेकिन कन्या लग्न, कन्या राशि वाले जातकों को 1 मई तक इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। देवगुरु बृहस्पति का पूरे साल आपको बहुत शानदार सहयोग मिलता दिखाई देता है, एक अच्छे धनार्जन की उम्मीद दिखाई देती है और धनार्जन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। नकारात्मकता जरा भी आप अपने पराक्रम पर हावी न होने दें। आपको जो काम करना है उस काम की पूरी प्लानिंग करके आप उस काम में आगे बढ़ें, उस काम को ढीला न छोड़ें। काम में रिजल्ट मिलना तय है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई से लेकर के दिसंबर तक आपके पराक्रम का आपको प्रॉपर तरीके से पूरा लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। आपको संतान भाव से भी, संतान पक्ष से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। संतान की तरक्की के रास्ते भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ खोलने जा रहे हैं। तो कन्या लग्न, कन्या राशि के लिए भी यदि आप अपने पराक्रम को लेकर के एक सही मार्ग तय करते हैं, एक अच्छा सही फोकस अपने साथ रखते हैं, तो कन्या लग्न वाले जातकों को भी एक अच्छे संकेत देवगुरु बृहस्पति देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, ज्योतिष की रीढ़ है देवगुरु बृहस्पति। चाहे कुंडली में नकारात्मकता कितनी भी क्यों ना हो, वर्तमान में ग्रह गोचर कितना भी नकारात्मक क्यों ना चल रहा हो, यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्थिति में मौजूद होते हैं या एक अच्छे स्थान पर आ जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के वर्चस्व के कारण नकारात्मकता अपने आप समाप्त होने की तरफ जाती है और शुभ परिणाम सभी जातकों को मिलते हैं। मात्रा अलग अलग हो सकती है, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज़्यादा, लेकिन सभी को शुभ परिणाम मिलते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये है कर्क लग्न कर्क राशि, सिंह लग्न सिंह राशि और कन्या लग्न कन्या राशि का राशिफल। अगले वीडियो में बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।